वाव सिग्नल एक मिस्टीरियस रेडियो सिग्नल था जो 15 अगस्त 1977 को डिटेक्ट हुआ। ये सिग्नल ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप ने कैप्चर किया था। इस सिग्नल को नासा के एक प्रोजेक्ट सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के दौरान 72 सेकंड तक रिसीव किया गया। अगर मैं बात करूं वाव सिग्नल की एग्जैक्ट वैल्यू की तो वो है 1420.456 मेगाहर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी हाइड्रोजन एटम की वैल्यू के बहुत करीब है। हाइड्रोजन एटम की वैल्यू 1420.45 होती है। हाइड्रोजन पूरे यूनिवर्स का सबसे कॉमन एलिमेंट है। इसीलिए साइंटिस्ट मानते हैं कि अगर कोई एडवांस सिविलाइजेशन हमसे कांटेक्ट करना चाहेगी तो वो इसी फ्रीक्वेंसी का यूज करेगी। उस टाइम कंप्यूटर टेलीस्कोप का डेटा डायरेक्ट ग्राफ में कन्वर्ट नहीं कर पाते थे, बल्कि डायरेक्ट ग्राफ की जगह वो डेटा को न्यूमेरिक प्रिंट आउट में कन्वर्ट करता था। इस प्रिंट आउट में 1 से 9 तक सभी वीक सिग्नल थे और A से Z तक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल थे। ये नंबर्स और अल्फाबेट सिग्नल की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। उस रात एस्ट्रोनॉमर जेरी एमन इस डेटा को एनालाइज कर रहे थे। उन्होंने इस प्रिंट आउट पर एक अनयूजुअल एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग सिग्नल देखा। ये सिग्नल था 6EQUJ5। एस्ट्रोनॉमर जेरी सिग्नल से इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने इस प्रिंट आउट पर रेड पेन से वाव लिख दिया और तब से ही इसे वाव सिग्नल के नाम से जाना जाता है। नॉर्मली जो नेचुरल कॉस्मिक सिग्नल्स फ्रीक्वेंसी होती हैं, जैसे कि फास्ट रेडियो बर्स्ट, पोल स्टार एक्टिविटी या फिर कॉमेट हाइड्रोजन क्लाउड से निकलने वाले सिग्नल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। नॉर्मली ये नेचुरल सिग्नल्स की वैल्यू 1 या फिर 2 होती है, लेकिन वाव सिग्नल की वैल्यू 6EQUJ5 थी। इसका मतलब वाव सिग्नल धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हुआ। U और J वाले पार्ट पर सिग्नल अपने पीक पर था और फिर धीरे धीरे कम हो गया। इस सिग्नल की ड्यूरेशन 72 सेकंड इसलिए थी क्योंकि बिग ईयर टेलीस्कोप फिक्स टेलीस्कोप है और अर्थ की रोटेशन स्पीड से वो स्काई को स्कैन करता है। तो जब अर्थ अपनी रोटेशन स्पीड पर घूम रही होती है तो टेलीस्कोप के रिफ्लेक्टर और वाव सिग्नल सिर्फ 72 सेकंड तक एक दूसरे के कांटेक्ट में आ पाए। इस सिग्नल का सोर्स ऑफ डायरेक्शन सजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन है। वाव सिग्नल को डिटेक्ट हुए आज 50 साल होने वाले हैं। इस टाइम पीरियड में वाव सिग्नल के सोर्स को पता लगाने के लिए अलग अलग एडवांस टेलीस्कोप से डिटेक्ट करने की कोशिश की गई, पर यह सिग्नल दोबारा कभी डिटेक्ट नहीं हुआ। वाव सिग्नल के बारे में आज तक बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं। इन सभी थ्योरीज में से सबसे पॉपुलर थ्योरी है इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन के बारे में। कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि ये सिग्नल एडवांस सिविलाइजेशन के द्वारा भेजा गया है, क्योंकि ये सिग्नल एक नैरो बैंड सिग्नल था और हाइड्रोजन लाइन के बहुत करीब था, जो इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन के लिए एक लोकल फ्रीक्वेंसी मानी जाती है। पर इस थ्योरी को कई एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया है, जैसे कि अगर इस सिग्नल को एडवांस सिविलाइजेशन के द्वारा इंटेंशनली भेजा गया था तो आखिर क्यों इसे दोबारा डिटेक्ट नहीं किया गया, और आखिर क्यों एडवांस सिविलाइजेशन के द्वारा इतने सालों में भी ये सिग्नल दोबारा नहीं भेजा गया। इस सिग्नल को लेकर दूसरी सबसे पॉपुलर थ्योरी है कॉमेट से निकलने वाला हाइड्रोजन क्लाउड। जब कोई इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट या फिर कॉमेट स्पेस में ट्रेवल कर रहा होता है तो वो अपने पीछे हाइड्रोजन टेल छोड़ देता है। ये हाइड्रोजन टेल टेलीस्कोप के रिफ्लेक्टर के कांटेक्ट में आ गई होगी और उससे इतने स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स जनरेट हुए होंगे, पर एग्जैक्ट रियलिटी क्या है ये किसी को नहीं पता है। आज भी ये सिग्नल एक मिस्ट्री बना हुआ है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।